राम राम भाई सारिਆਂ ने आपा मैं मनदीप खटकड़। आज आप शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का लेसन दूसरा चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। आप इसमें बताओ भाई एक सोरा इसमें कहानी बताओ है आपा ने। अब भाई कुकर के बीती उस पर एक मतलब गरीब हा लड़का उसकी आप बीती जो उस गल बीती जो उसके गल कहानी बनी कि होया कि ना होया भाई उसमें पे आज बात करांगे। लेसन शुरू करना तो पहला तारा पर रिक्वेस्ट है भाई अपना जो नया चैनल है ऑल वर्ल्ड तक इसने सब्सक्राइब कर लियो भाई। चलो लेसन स्टार्ट करें। लॉस्ट स्प्रिंग लेसन 2 क्लास 12 लॉस्ट स्प्रिंग। भाई स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड अबाउट द ऑथर Ernest Young 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers and Young began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist and major newspapers in India and abroad and has authored survival books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the greed, poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. तो भैया जो इसने एक बार हिंदी में बता दूं आपको। एर्नेस्ट यंग है कोई और इसका जो जन्म है 1964 का जन्म राउरकेला में हुआ और उन्होंने अपना बचपन किशोर अवस्था में हैदराबाद में बिताया भाई। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की। इनके माता पिता दोनों लेखक थे। एर्नेस्ट यंग ने भारत में एक लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह भारत और विदेशों में प्रमुख समाचार पत्रों के लिए संपादक और स्तंभकार रही है और इन्होंने कई किताबें भी लिखी हुई। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का एक अंश है। यहाँ वह भीषण गरीबी और परंपराओं का विश्लेषण करती है जो इन बच्चों को शोषण के जीवित की ओर ले जा रही है। और इस लेसन में अभिव्यक्तियों पर ध्यान दें कि संदर्भ में किनका अर्थ भी निकालना होता है। उनके दिन के उजालों के घंटों को धीमा कर दें। उसके सिर पर छत, गरीबी की सतत स्थिति, अंधेरी झोपड़ियाँ, बच्चों पर बोझ थोप देना। कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपये मिल जाता है तो इसका बताऊंगा मैं आपको आगे। तो ये क्या कहता है आगे। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrabbling for gold in the garbage dumps of my neighborhood. ये कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं साहिब से पूछता हूँ कि मैं हर सुबह अपने पड़ोस में कूड़े की ढेर में सोना ढूंढता हूँ और किसे मिलता हूँ कि गोल्ड गार्बेज ड्रम्स ऑफ माई नेबरहुड। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने बहुत पहले ही अपना घर छोड़ गए थे। Set amidst the green field of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their field and homes. His mother tells him. ये कहता है कि ढाका के हरे भरे खेतों के बीच स्थित उनके घर की दूर दूर तक कोई याद नहीं है। उनके घर की दूरी याद नहीं है।
तो उसकी माँ उसे बताती है कि कई तूफान आए जिससे उनके घर, खेत खलियान सब कुछ बह गया। इसलिए वे उस बड़े शहर में सोने की तलाश में चले गए जहाँ वह अब रहता है। मुझे और कुछ नहीं करना है। वह दूसरी ओर देखते हुए बुदबुदाता है और कहता है, स्कूल जाओ। मैं चमकते हुए कहता हूँ, मुझे तुरंत एहसास होता है कि सलाह कितनी खोखली लग रही होगी। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say, rizzling immediately how hello the advised must sound. ये कहता है कि फिर There is no school in my neighborhood. When they bleed on, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। जब वे एक स्कूल बनाएंगे तो मैं आऊँगा। तो फिर ये कहता है, अगर मैं एक स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे? पूछता हूँ। आधे मजाक में बोल दिया, हाँ। वह कहते हैं मोटे तौर पर मुस्कुराते हुए। कुछ दिनों बाद मैंने उसे मेरे पास दौड़ते हुए देखा। क्या आपका स्कूल तैयार है? उसने कहा, पूछ लिया, इज़ योर स्कूल रेडी? It takes longer to build a school, I say, embraced it, having made a promise that was not meant, but promise like mine abound in every corner of his blank world. After month of knowing him, कई महीनों तक उसे जानने के बाद मैंने उसका नाम I ask him his name. साहिब आलम, he announces. साहिब आलम, वह घोषणा करता। वह नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। यदि वह ब्रह्मांड के स्वामी को इसका अर्थ जानता तो उसे इस पर विश्वास करने में कठिनाई होती। इस बात पर वह अनजान था कि उसका नाम क्या दर्शाता है। वह अपने दोस्तों के साथ सड़क पर घूमता है, unaware of what his name represents. He roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. देखो भैया भी अनु हुआ है जो वह स्वामी थे, स्वामी ये ब्रह्मांड के स्वामी इसका अर्थ जानता है और उस पर विश्वास करने में कठिनाई होती है। उसके अनजान उसकी तरह पर नाम दर्शाता है। वह अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूमता है। जो उन लड़कों की सेना है, नंगे पाँव घूमती है, पक्षियों की तरह दिखाई देती है और दोपहर को गायब हो जाते हैं। कई महीनों से यहाँ आया हूँ, कहता है निजंग। वो कई महीनों बाद यहाँ पे आया। उनमें से प्रत्येक को पहचानने में उसने चप्पल क्यों नहीं पहनी। मैंने पूछा कि मेरी माँ ने उन्हें शेल्फ से नीचे उतारा। वह सरलता से उतर गया। Why you're wearing chappals? I ask on. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. Even if she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match. अगर उसने ऐसा किया तो वह उन्हें फेंक देगा। और एक व्यक्ति जोड़ता है जिसने ऐसे जूते पहने थे जो उनसे मैच नहीं हो रहे।